बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी स्नैक की यूनिक रेसिपी, जिसको बनाना बेहद आसान है। इस ठंड के मौसम में अगर आप ये गरम गरम स्नैक्स बनाकर तैयार कर लेती हैं तो आपकी तो वाह वाह हो जानी है। बच्चों के साथ साथ बड़े भी इसको मांग मांग कर खाएंगे। रेसिपी पसंद आ जाए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हंसते मुस्कुराते रहें। मैं हूँ हादिया और वेलकम करती हूँ आप लोगों को कुकिंग सीक्रेट्स विद हादिया में। तो चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये क्रिस्पी स्नैक्स बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, जिसको मैंने बॉईल करके छील लिया है। एक मैशर की मदद से मैं इसको मैश करूँगी। अच्छी तरह से हमें इसको मैश करना है ताकि इसमें किसी किस्म की कोई गुठली बाकी ना रहे। आलू का फाइन पेस्ट हमने बना लिया है। अब इसको उठाकर एक साइड पर रखते हैं और सबसे पहले हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। इसकी फिलिंग बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में 2 टेबल स्पून ऑयल का इस्तेमाल किया है। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिसको मैंने चॉप कर लिया है। प्याज को इसमें शामिल करने के बाद हम हल्का सा फ्राई करेंगे। इसको समझ लें आप, हमने सौटे करना है। फिर यहाँ पर मैंने इसमें डाला है लहसुन, जो कि मैंने चॉप कर लिया है 1 टीस्पून। इसको भी हम हल्का सा इस ऑयल में फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाएगा तब मैं इसमें शामिल करूँगी चिकन, जिसको मैंने बॉईल करके श्रेड कर लिया है। चिकन को बॉईल करते वक्त थोड़ा सा नमक भी ऐड किया था। अब हम जो मैश किए हुए आलू हैं वो शामिल कर देंगे। हरी प्याज मैंने यहाँ पर ग्रीन पार्ट यूज़ करा है, जो कि है 3 टेबल स्पून। शिमला मिर्च डाली है, जो कि है 3 टेबल स्पून। हरी मिर्चें यहाँ पर मैंने 2 शामिल करी हैं। हरा धनिया यहाँ पर ऐड कर रही हूँ, जो कि है 3 टेबल स्पून। इसमें नमक डालेंगे 1 टीस्पून। कुटी लाल मिर्चें डालेंगे 1 टीस्पून। पेपरिका पाउडर यहाँ पर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। पिसी काली मिर्चें हैं हाफ टी स्पून। 1 टीस्पून ही जाएगा इसमें चाट मसाला और 1 टीस्पून जाएगा इसमें ज़ीरा पाउडर। ऑरिगेनो भी डाल दूंगी इसमें 1 टीस्पून। यहाँ पर देखिए मैंने वाइट सिरका इसमें शामिल करा है, जो कि है 2 टेबल स्पून। चिली सॉस है, जो कि है 2 टेबल स्पून। सोया सॉस भी ऐड करूँगी, जो कि है 2 टेबल स्पून। यहाँ पर अब देखिए मैंने मोज़रेला चीज़ ऐड की है, जो कि है 1 प्याली, जिसको मैंने ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लिया है। तमाम इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसका एक फिलिंग तैयार कर लेंगे। चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें फ्रेंड्स एंड फैमिली में। यहाँ पर देखिए इसकी फिलिंग बिल्कुल तैयार हो गई है। इसको उठाकर हम एक तरफ रखते हैं और बाकी का प्रोसेस हम शुरू कर लेते हैं। इन क्रिस्पी स्नैक्स को हम ब्रेड की मदद से तैयार करेंगे, जिसके लिए यहाँ पर मैं एक स्लाइस आपको रख कर दिखा रही हूँ। ये मेरे पास पिज़्ज़ा कटर है। इसको मैंने इस तरह से इसके ऊपर रख दिया है। मैं इसको इसी तरह से गोल काट लूँगी। आप लोगों के पास अगर ये कटर मौजूद नहीं है तो आप किसी ढक्कन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हमें इस तरह से काट लेना है और जो ये बाकी का पीस बच गया है इसको भी हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसके हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। इस तरह से आपने तमाम ब्रेड के स्लाइसेस को काट लेना है और एक टिकिया का शेप दे देना है। और यहाँ देखें जो फिलिंग हमने तैयार करके रखी थी, इसकी मदद से अब हम इन ब्रेड के स्लाइसेस को फिल करेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ी सी फिलिंग इसके ऊपर रख दी है और फिलिंग को मैं पूरे स्लाइस के ऊपर अच्छी तरह से फैला दूँगी ताकि पूरा स्लाइस इस पर कवर हो जाए। बहुत मज़ेदार ये क्रिस्पी स्नैक्स बनके तैयार होते हैं। इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा तो इंशाल्लाह आपकी फैमिली आपकी फ़ैन हो जाएगी। दूसरे स्लाइस को मैंने इस तरह से इसके ऊपर कवर कर दिया है और ये देखें एक कबाब जैसे स्टाइल का स्नैक बनके तैयार हो गया है। इसको अच्छी तरह से आप प्रेस कर दिएगा ताकि फिलिंग जो है वो इसमें अच्छी तरह से सेटल हो जाए। इसी तरह आपने ब्रेड के तमाम पीसेस को बना के तैयार कर लेना है। ये इतने जो मैंने फिलिंग आपको बताई है, इसमें आप आराम से 12 से 13 स्नैक्स बना के तैयार कर सकते हैं। इसको आप बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं अपने फ्रीज़र में और 15 दिन तक के लिए स्टोर कर सकते हैं। अब इसका हम एक बैटर तैयार कर लेते हैं ताकि हम इसको कोट कर सकें, जिसके लिए यहाँ पर मैंने मैदा लिया है 1 कप। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें नमक का शामिल करा है। 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ कुटी लाल मिर्चें। 1 टीस्पून मैंने इसमें ऑरिगेनो शामिल कर दिया है।
अब इसका बैटर बनाने के लिए मैं यहाँ पर पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। पानी आप हस्ब ज़रूरत इस्तेमाल करिएगा। एक फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में हमें इसका बैटर तैयार करना है ताकि आराम से हम इसकी कोटिंग इसके ऊपर कर सकें। इसको मैं मिक्स कर रही हूँ और ये देखें बैटर बन के तैयार हो गया है हमारा। और इस बैटर की इस तरह की रनिंग कंसिस्टेंसी आपने रखनी है। तो चलें अब हम स्लाइस को कोट कर लेते हैं। ये हमने एक अदद जो है वो स्नैक अपना उठा लिया है। इस तरह से मैं इसको बैटर में अच्छी तरह से कोट कर दूंगी ताकि तमाम इसकी साइड्स जो हैं वो इसमें अच्छी तरह से डिप हो जाएं, प्रॉपर्ली कोट हो जाएं। अब आपने इसको उठाना है और उठा के आपने जो हमने ब्रेड क्रम्स उसके किनारों के बना कर रखे थे, देखें हमने उनको भी ज़ाया नहीं किया और हम इस तरह से इसको इस पर रख देंगे। और अब हम इस ब्रेड क्रम्ब से इस स्नैक को कवर करेंगे ताकि इसकी जो कोटिंग है वो बहुत अच्छी तरह से तैयार हो जाए। आप लोग देख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप मैं इसको किस तरह से इस पर कोट कर रही हूँ। आपने भी इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है ताकि आप भी परफेक्टली ये क्रिस्पी स्नैक्स बना के तैयार कर लें। यहाँ पर देखें प्रॉपर्ली मैंने कोट कर दिया है। इसका कोई भी एज आपको खुला हुआ नज़र नहीं आ रहा होगा। और यहाँ पर मैंने तमाम जो वो ब्रेड के अपने स्नैक्स बनाकर रखे थे उन सबको मैंने प्रॉपर्ली कोट कर दिया है। अब इनको फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है। ऑयल का टेम्परेचर देखें मैं आपको पहले भी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि इस तरह आपने टूथपिक डालकर देख लेनी है। अगर ऑयल में हल्के हल्के से बबल्स बन रहे हैं तो एट दैट टाइम आपका ऑयल रेडी टू फ्राई है। अब आप बारी बारी ये स्नैक्स इसमें डालें। स्नैक्स जलेंगे नहीं और बहुत ही इसका खूबसूरत सा कलर आ जाएगा। 3 स्नैक्स को मैंने फ़िलहाल इसमें डाल दिया है क्योंकि इसमें स्पेस भी चाहिए इसको फ्राई होने के लिए। थोड़ी सी इसकी कोटिंग हार्ड हो जाएगी तो फिर मैं इसको पलट दूंगी और इसकी तमाम साइडों को अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। आप लोगों को वीडियो में नज़र आ रहा है कि माशाल्लाह कितना खूबसूरत सा कलर इस पर आना शुरू हो गया है। ये रेसिपी इंशाल्लाह आप लोगों को रमज़ानों में बहुत काम आएगी। हाई टी पार्टी में भी एक डिश आप बनाकर ये रख सकते हैं और अपनी शाम की चाय को बहुत मज़े के साथ इंजॉय कर सकते हैं। पर देखें तमाम स्नैक्स हमारे फ्राई हो चुके हैं और इस पर बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ गया है। अब मैं इनको निकालती हूँ और आप लोगों को करीब से इसकी लुक चेक कराती हूँ। और ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही क्रिस्पी क्रंची स्नैक्स बनके तैयार हुए हैं। रेसिपी को ज़रूर फॉलो करिएगा और मुझे अपना प्यारा सा फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि ये आपको कैसी लगी। मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ और आप इसकी आवाज़ सुन रहे हैं कि कितने क्रिस्पी स्नैक्स बनके तैयार हुए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे फिर मिलूँगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।